जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी देहरादून से बोल रही हूँ। संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 2024 से शुरू हुई थी। गुरु जी से मेरी अरदास है, जो आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर करें, गुरु जी उनके परिवार को बहुत ब्लेस करें। संगत जी, मैं जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ, हमेशा यह एक एहसास होता है कि गुरु जी मेरे आस-पास हैं। संगत जी, मैं अपने दो छोटे-छोटे सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल जी एक बिजनेसमैन हैं। बहुत दिनों से उनका एक जमीन का काम रुका हुआ था। मेरे अंकल जी अपने काम को लेकर बहुत परेशान थे। उनकी परेशानी देखकर मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुपा मेरे हस्बैंड अंकल का ये काम करवा दो। संगत जी, गुरुपा का ऐसा चमत्कार हुआ कि इतने दिनों से रुका हुआ काम हो गया और हमारी जमीन बिक गई और हमारा परिवार बहुत खुश हो गया। मेरे हस्बैंड अंकल जी ने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना किया। गुरुपा हमेशा अपने अंग संग रहने का एहसास दिलवाते रहते हैं। कभी तितली रूप में, कभी ज्योत रूप में दर्शन देते हैं। संगत जी, मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, जब संगत परिवार पर समय सदा शिव महाशिव का हाथ है, तो हमें कभी भी किसी मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा हाथ समय महाशिव ने पकड़ रखा है। संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरा मन प्रयागराज में महाकुंभ जाने का था और हमने अपना रिजर्वेशन 2 फरवरी का करवा लिया था, मगर वहां की भीड़ भाड़ देखकर सब परिवार वालों ने कैंसिल कर दिया। संगत जी, प्रयागराज जाने का मेरा बहुत मन था। मैंने अपने गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा कुछ ऐसा करो कि हमारे परिवार का प्रयागराज जाने का प्रोग्राम बना दो। मेरे गुरुपा का चमत्कार ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड अंकल जी और मेरे भाई और कुछ फ्रेंड्स ने मिलकर अचानक महाकुंभ जाने के लिए अपनी एक बस हायर कर ली और हमारी यात्रा 13 फरवरी को शुरू हुई और हमने 14 फरवरी को महाकुंभ में स्नान किया। हमारी जर्नी इतनी अच्छी रही, हम सब ने बहुत एंजॉय किया। इस पूरी जर्नी में गुरुपा हमेशा तितली रूप में साथ रहे। इतनी बड़ी यात्रा से लेकर महाकुंभ स्नान करने तक हमें कोई परेशानी नहीं हुई, जैसे सारा प्रोग्राम गुरुजी ने ही ब्लेस किया हो। मैं अपने गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, जो हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। गुरुजी के महामंत्र से अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपना दूसरा सत्संग भी आप सबके साथ जल्द ही शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा से आज्ञा लेते हुए एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये शुक्राना सत्संग सिर्फ गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर कर रही हूँ। संगत जी, मैंने पहले सत्संग में बताया था कि गुरु जी की दोती यानी कि मेरी बेटी की शादी 30 जनवरी को थी। मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई थी कि गुरुजी, आपने सब कुछ आपने ही देखना है, आपने ही संभालना है। आप हमेशा मेरे अंग संग रहना। आपने सब कुछ अपनी निगरानी में ही करवाना है। संगत जी, जैसे ही शादी की रस्में प्रारंभ हुई, पहले दिन सत्संग के लिए जब मैं हॉल जाने लगी, तो मेरे घर के मेन दरवाजे पर गुरुजी तितली के रूप में आकर दर्शन दिए। जैसे वो कह रहे हैं, तो घबरा नहीं, मैं आ गया हूँ। कितनी देर वो दरवाजे पर बैठे रहे। मैंने उनका अनंतम बार शुक्राना किया। मेरे सारे काम वो सफल करवा दिए, जो कार्य नामुमकिन लग रहे थे।
गुरुजी किसी न किसी रूप में आकर सब काम गुरुजी ने खुद करवाए। गुरुजी का जितना शुक्राना मैं करूं उतना ही कम है। गुरुजी आपने जो जो मैसेज मुझे दिए आपने सारे पूरे किए। एक बाप का पूरा फर्ज निभाया। शुक्राना 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 गुरुजी। मैरिज हॉल में भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। मैं शादी शुरू होने पर बहुत घबरा रही थी, लेकिन गुरुजी ने हर पल मेरा हाथ पकड़ के रखा। सच में मेरे गुरुजी बहुत बहुत अच्छे हैं। मेरा तो रोम रोम शुक्राना करता है गुरुजी का। गुरुजी जो मैंने सोचा था ना उससे भी बढ़कर आपने सारे काम करवाए हैं गुरुजी। अब आपसे यही अरदास है, इसी तरह से सारी संगत का हाथ हमेशा पकड़े रहना, हर काम बिना विघ्न के करना। गुरुजी मेरी बेटी और दामाद को हमेशा ब्लेस करना। गुरुजी एक अरदास है, जो हमने इतना कर्ज लिया है शादी के लिए, आप जल्दी से जल्दी किसी भी तरीके से वो पूरा उतरवा देना। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, आजकल गुरुजी के बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं जिन्हें पढ़कर बड़ा मन प्रसन्न हो जाता है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना भी गुरुजी का शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी ने वीरवार को अपने सत्संग में बुलाया था, जो मेरे घर के 10 मिनट की दूरी पर था। मैं 3 बजे दरबार पहुंच गई और मुझे मालूम नहीं था सत्संग 4 से 5 बजे का था। मैं दरबार में गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ गई। गुरुजी ने मेरे पर इतनी कृपा करी। शुक्राना शुक्राना। अपने पास बिठाने का गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। गुरुजी जैसे मुझे ही देख रहे हैं। जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद खिलाने का शुक्राना गुरुजी। मन को बहुत सुकून मिला गुरुजी के पास बैठने का। इतना अच्छा मौका मिला। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरी एक अरदास स्वीकार कर ले, जो आपकी धोती की शादी पर खर्चा हुआ था। अंकल जी पर बहुत कर्जा चढ़ गया है, इस वजह से वो आजकल दिन रात परेशान रहते हैं। गुरुजी आप अपनी मेहर बरसाना और उनकी ये परेशानी को दूर कर देना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जितना मैंने सोचा भी नहीं था, गुरुजी ने मुझे उससे कई ज्यादा दिया है। गुरुजी आप अपने बच्चों पर अपनी मेहर वाला हाथ हमेशा बनाए रखना, उन्हें हर बुरी नजर से बचाना। गुरुजी आजकल मैं दिन में गुरुजी के सत्संग सुनती रहती हूँ। गुरुजी मुझे कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देते। उसके लिए भी गुरुजी आपका लख लख वार शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का दिल से मैं शुक्राना करती हूँ। जो जो चीजें गुरुजी से मांगी हैं, गुरुजी ने सब कुछ दिया है। गुरुजी का कई बार मैसेज आता है कि तू संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर, तेरे रुके काम बन जाएंगे। संगत जी, मैं रात को 9 बजे गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर संध्या वेले का शुक्राना कर रही हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही, जो कुछ भी गुरुजी बुलवाते हैं बस वही बोलती हूँ। गुरुजी आपने मुझे अपनी बेटी को इतना दिया है जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आपने शादी में कभी कोई कमी नहीं आने दी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के आगे तो बहुत कम लगता है शुक्राना, क्योंकि गुरुजी हमें इतना देते हैं। गुरुजी हर छोटी से छोटी चीज का हमारा ध्यान रखते हैं, जैसे एक बाप अपने बच्चों की छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं, वैसे ही गुरुजी भी करते हैं। गुरुजी आपने अब सब कुछ देखना है, कैसे कब कुछ करना है, आप मुझे गाइड करते रहना। गुरुजी तो बस इतने ही मैसेज करते हैं कि तू केवल शुक्राना कर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हर वक्त मेरा हाथ पकड़ने का, सब्र और विश्वास बनाए रखने का शुक्राना। मेरे और मेरे पूरे परिवार को हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। मेरी हर एक अरदास पूरी करने का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हर अरदास को सुनते हैं, बस टाइम आने पर उसे जरूर पूरा करते हैं। बस गुरुजी पर भरोसा रखो। गुरुजी मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मैं अमृत वेला संभाल नहीं पा रही हूँ। रात को गुरुजी से कहती हूँ, लेकिन गुरुजी ये आपकी बेटी बड़ी आलसी है, इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगला सत्संग गुरुजी के आदेश पर करूंगी और गुरुजी के महामंत्र जाप के साथ अपने इस सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, गुरुपा से आज्ञा लेते हुए एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारा सत्संग शेयर करती हैं। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी को हमारी हर छोटी बड़ी बातों का पता होता है और वो उनका ध्यान भी रखते हैं। गुरु जी के काफी दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कि बेटा, तुझे मैं ट्रिप ब्लेस करूंगा। और संगत जी, मैं 4 फरवरी को नैनीताल घूमने के लिए गई, जो मुझे गुरुजी ने बड़े अच्छे से वहां पे घुमाया। शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुपा, आप पूरी ट्रिप में हर जगह मेरे साथ थे। जाते टाइम हम रास्ते में बाजपुर होटल में रुके। वहां जब हमने आंटी को देखा तो वहां पे गुरुजी की धुन चल रही थी, जैसे गुरुजी वहीं पर थे। मुझे इतना अच्छा लगा। मेरे गुरु पिता मेरे अंग संग सहाय थे। और जब हम नैनीताल जा रहे थे तो जगह जगह पर बाबा नीम करोली के दर्शन हो रहे थे। 2 दिन गुरुजी ने खूब इंजॉय करवाया। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुपा, अपनी बेटी के सदा साथ रहने के लिए, मेरी हर एक अरदास को पूरा करने के लिए गुरुजी, मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। संगत जी, मेरा एक सत्संग छोटा सा है जो कि 10 फरवरी का है। उस दिन मैं घर पर अकेली थी। मैं कुछ सामान लेने ऊपर छत पर गई और सीढ़ी से आते टाइम पता नहीं कैसे मेरा पैर फिसल गया और मैं सीढ़ियों से गिर गई। और मेरी कमर में पहले ही दर्द रहता है, पता नहीं क्यों। और संगत जी, गुरुजी ने कौन सा ऐसा बड़ा कष्ट था जो मेरा कटवाया। मैं जैसे ही गिरी, मुझे इतना दर्द कि मानो मेरी जान ही निकल गई। मैं मन ही मन जय गुरुजी बोलती रही और हिम्मत करके धीरे धीरे उठी और सीढ़ियों से उतरकर घर के अंदर आई और थोड़ा घूमी, क्योंकि मैंने सुना है कि अगर ऐसे गिरने के बाद अगर हम तुरंत लेट जाते हैं तो बाद में दर्द ज्यादा होता है। और मैंने गुरुजी से अरदास करी और संगत जी, गुरुजी ने हल्के झटके में ही उस हादसे को टाल दिया, वरना हाथ पैर में फ्रैक्चर भी हो सकता था। मगर मेरे प्यारे गुरुजी ने बहुत बड़ा जो कष्ट था उसे छोटे में ही काट दिया। शुक्राना गुरुजी, हमेशा हमारे अंग संग रहने के लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करती हूँ। ऐसे ही गुरुजी हमेशा अपने बच्चों के अंग संग रहना। संगत जी, एक मेरा सत्संग है जो कि है 12 फरवरी का। संगत जी, उस दिन मेरे हस्बैंड की 5वीं डेथ एनिवर्सरी थी और मैं अपने दोनों बेटों के साथ वृद्ध आश्रम में बुजुर्गों को खाना खिलाने गई। हमने जैसे ही एंट्री की तो देखा सामने गुरुजी का बड़ा सा स्वरूप था। हमने जय गुरुजी कहा और बच्चों ने और मैंने सबको खाना परोसा। जय गुरुजी कहते कहते मैंने सबको कड़ा प्रसाद दिया। सबने बहुत आशीर्वाद दिया और उन लोगों ने हमें बताया कि वहां गुरुजी का सत्संग भी होता है। और वहां एक अंकल थे जिन्होंने मुझे और मेरे बेटे को गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इस तरह गुरुजी ने हमें ब्लेस किया। संगत जी, मैंने गुरुजी के आगे एक अरदास कर रखी है। आप सब प्रार्थना कीजिए कि गुरुजी जल्द ही मेरी वो अरदास पूरी कर दें। शुक्राना गुरुपा, बच्चों पर और मुझ पर अपना प्यार और प्रोटेक्शन ऐसे ही बनाए रखना। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं गुरुजी के महामंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेते हुए एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मनीषा है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरा ये पहला शुक्राना सत्संग है। मुझे गुरु जी से जुड़े 2 साल हो गए हैं। गुरु जी से जुड़ने के 6 महीने बाद ही मेरा नॉनवेज से मन हट गया। अपने आप ही मेरा नॉनवेज खाना छूट गया। इसका मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। मैं बचपन से ही शिव भक्त रही हूँ। मैं गुरुजी से अपनी सिस्टर के थ्रू जुड़ी हूँ। मेरी और मेरी फैमिली जब से गुरुजी से जुड़े हैं,
गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। जब जब हम पर कोई परेशानी आई है, गुरुजी ने हमको उस परेशानी से निकाला है। जब मेरी मम्मी ने पहली बार गुरुजी का सत्संग करवाया था, उस दिन गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील करवाई। लंगर प्रसाद में बहुत सुंदर ओम के दर्शन दिए और जब शिव आरती हुई तब लाइट ब्लिंक हुई, उसमें भी अपनी प्रेजेंस फील करवाई। गुरुजी ने हमको ओम के बहुत बार दर्शन दिए हैं। 2 बार घर के मंदिर के दिए में बहुत सुंदर ओम के दर्शन हुए हैं। हम जल प्रसाद भी मंदिर में रखते हैं। जल प्रसाद के ढक्कन में बहुत सुंदर ओम के दर्शन दिए गुरुजी ने। रोटी में, परांठे और चाय में और ब्रेड में कई बार ओम के दर्शन मिले हैं। उन सब का दिल से गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। एक बार मम्मी को मैसेज आया कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ 7 तारीख को पीले चोले में। मुझे मंथ तो याद नहीं, 5 को मैसेज आया गुरुजी का और उस टाइम घर में बहुत कलेश चल रहा था। मेरे पापा बहुत ड्रिंक करते थे। उस टाइम मम्मी बहुत परेशान थी। जब गुरुजी का ये मैसेज आया कि मैं आ रहा हूँ तेरे घर, तब मम्मी उसके अगले दिन घर से चली गई परेशान होके। गुरुजी से मम्मी को भरोसा डगमगा गया। पर जब 7 तारीख आई, उस दिन एक संगत जी का कॉल आया कि तुमको गुरुजी का बड़ा स्वरूप चाहिए था ना, तो मैं लेके आ रही हूँ। उस दिन गुरुजी का दिन था, गुरुवार था और हम बहुत खुश थे। हमने गुरुजी का फूलों से स्वागत करा। गुरुजी के आने से एक दिन पहले मेरे पापा ने बहुत ड्रिंक करके बीमार हो गए थे। कुछ भी खाना पीना नहीं खा रहे थे। 4 दिन हो गए थे पापा को खाना खाए। हमने गुरुजी से बहुत अरदास करी। रात को 11 बज रहे थे। हमने पापा को खाने को बोला तो पहले तो बहुत मना किया उन्होंने, फिर अपने आप ही कहने लगे कि चाय पीने का उनका मन है। तो संगत जी, उनके लिए पापा ने 11 बजे चाय मांगी, क्योंकि पापा पहले भी ऐसा करते थे। बहुत पीकर लड़ाई करना, खाना छोड़ देना, कलेश करना। पर उस दिन चाय मांगी तो हम समझ गए कि गुरुजी चाय पिला के पापा का कष्ट कटवा रहे हैं। फिर मैंने चाय बनाई और गुरुजी को भोग लगा के पापा को दी। चाय पीते ही पापा ने खाना भी खाया और अगले दिन पापा ठीक हो गए और पीना छोड़ दिया। आज भी पापा ड्रिंक करते हैं तो बहुत कम करते हैं और हिसाब की पीते हैं। एक सत्संग में और सुनाती हूँ, ये मेरे बारे में है। 2024 के दिसंबर में मेरे पति को पुराने कोर्ट केस में घर से पुलिस ले गई और उस टाइम से मेरी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया। मैं अकेले पड़ गई थी। मेरे बुरे समय में कोई नहीं था और ना कोई आया उस समय। मेरी बहन, मेरी मम्मी बहुत साथ दिया है, आज भी दे रहे हैं। इस कोर्ट केस की वजह से हस्बैंड की जॉब चली गई। मैं रेंट पर रहती हूँ। जैसे ही हस्बैंड जेल गए, उसके 4 दिन बाद मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। मेरी बॉडी के सारे जॉइंट में दर्द होने लगा और मैं कोई काम नहीं कर पा रही थी। बहुत डॉक्टर को दिखाया और दवाई चली, पर एक दवाई भी मेरे दर्द में आराम ना ला पाई। जैसे तैसे करके हस्बैंड को जेल से निकाला। जॉब चली गई थी, जितना पैसा था वो सब जेल के चक्कर में चला गया। ना पैसा, ना घर, ना हेल्थ, सब खत्म हो गया। हस्बैंड बहुत टेंशन में रहने लगे, पर उस बीच मेरी तबीयत दिन पर दिन खराब होती चली जा रही थी। जनवरी में मैं हॉस्पिटल गई। वहां मेरा पूरा मंथ ब्लड टेस्ट हुए और बीमारी का 12-12 बार टेस्ट हो चुके थे और कोई बीमारी नहीं निकल रही थी और मेरी हेल्थ खराब होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं अपाहिज हो जाऊंगी। मैं घर का कोई काम नहीं कर पा रही थी। फिर मेरी मम्मी ने बोला कि गुरुजी का लोटा ब्लेस करवा ले। फिर संडे को मैं, मेरी मम्मी, पापा, मेरी सिस्टर और मेरी बेटी, हम सब गुरुजी के बड़े मंदिर गए। उन दिनों मेरी मम्मी की भी बहुत तबीयत खराब थी। जब हम लंगर करने बैठे तो मेरी थाली में मैं, पापा और 2 लोग और थे। मेरी मम्मी की थाली में मेरी बेटी और 2 लोग और थे, जिसमें से एक संगत ने खाने से मना कर दिया कि मैं इस थाली में नहीं खाऊंगी। वहां सेवादारों ने बहुत समझाया पर वो नहीं मानी।
फिर उनको अलग से दूसरी लंगर प्रसाद की थाली दी गई। पर उस दिन मेरी बेटी ने भी लंगर नहीं किया। अब मम्मी की थाली में 2 लोगों की रोटी प्रसाद बच गया, जिसमें मम्मी ने 1 रोटी मुझे दी, मैंने खाई, और 1 पापा ने, और 4 मम्मी ने। और मेरी थाली में भी एक लड़की ने अपनी 1 रोटी छोड़ दी, उसकी भी मैंने खाई। तो संगत जी, ऐसे मैंने और मम्मी ने 4-4 रोटी खाई और पापा ने 3। उस दिन गुरुजी ने बहुत पेट भर के लंगर प्रसाद खिलाया। मैंने पुराने सत्संग में सुना था, जब भी कोई बहुत बीमारी होती है, बहुत कष्ट होता है, तो गुरुजी उनके कर्म काटने के लिए बहुत भर भर के लंगर करवाते हैं। जब हम लंगर करके बाहर आए तो मम्मी ने बोला, आज तो गुरुजी ने भर के लंगर प्रसाद खिलाया। तो मैंने बोला कि इस टाइम हम दोनों पर बहुत कष्ट हैं, इसलिए गुरुजी हमारे कष्ट कटवा रहे हैं। फिर मंडे से मैंने जल प्रसाद रात को भर के अपने सर के पास रख लिया, और अगली मॉर्निंग मैंने सबसे पहले मंत्र जाप करके आधा पी लिया और आधे जल से नहा लिया। आप मानोगे नहीं संगत जी, मंडे की शाम को जब मैं सोकर उठी तो मेरा दर्द काफी हद तक ठीक था, मुझे बहुत आराम था। पहले तो मैं उठ भी नहीं पाती थी, उस दिन मैं बिना दर्द के उठने लगी। मेरी बॉडी बहुत हल्की फील हो रही थी। 2 महीने बाद मुझे दर्द में आराम आया, वरना मैं दर्द से एक-एक दिन मर रही थी। अभी मुझे 1 वीक हो गया है जल प्रसाद लेते हुए, और मेरा दर्द 100 में से 50% तो बिल्कुल ठीक है। मैं धीरे-धीरे ठीक हो रही हूँ। इसका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी का। गुरुजी ने मुझे ठीक कर दिया, और जो अभी जॉब की और घर की परेशानी चल रही है, वो भी गुरुजी जल्द ही ठीक कर देंगे। शुरू से वही चलाते हुए आए हैं और आगे भी वही करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है, मैंने सब कुछ गुरुजी को सौंप दिया है। जो करना है गुरुजी को करना है। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, और अगर कोई भूल चूक हुई हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना, गुरुजी आप भी मुझे माफ कर देना। गुरुजी के महामंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेते हुए एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी मम्मी की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है, वो उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती। प्लीज गुरुपा उनकी लाइफ ब्लेस करो कि वो उठ सके। 2024 में थोड़ी थोड़ी चलती थी, पर अब वो बिल्कुल भी उठ नहीं सकती। गुरुजी का स्वरूप भी है, पर वो उठ नहीं सकती, इसलिए गुरुजी की जोत भी नहीं कर सकती। संगत जी, वो बहुत ही गुस्सा करती हैं, रोती हैं, गाली भी निकालती हैं, बहुत इरिटेट हो जाती हैं। मैं पहले भी मम्मी का सत्संग मैंने शेयर किया था, क्योंकि हम तो ससुराल से नहीं जा सकते, वहां पे भाई है, वही उनको संभालता है। गुरुजी प्लीज उन्हें लाइफ ब्लेस करो, वो उठ सके, उन पे जो भी तकलीफ है उनकी वो तकलीफ को खत्म कर दो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने परिवार की तरफ से भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मुझे और मेरे हस्बैंड को ब्लेस करने के लिए गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। जो हम पर ब्लैक मैजिक था उसे दूर करने का शुक्राना, मेरे हस्बैंड की बुद्धि ठीक करने का शुक्राना, उन्हें हेल्थ वेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। मुझे इतने उपाय बताए, पर गुरुजी मैं नहीं कर पाती, उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगती हूँ। कभी कभी कोई कोई कर लेती हूँ, मेरे सास बोलती हैं तूने तूने करती है, इसलिए मैं उपाय नहीं कर पाती हूँ। बस जल प्रसाद ही लेती हूँ, और वो भी मैं बोतल रूम में ही रखती हूँ। गुरुजी, मैं आपसे दिल से सॉरी मांगती हूँ। अगर मेरे से कोई भी भूल चूक हुई हो तो गुरुजी मुझे माफ कर देना। गुरुजी बोलते हैं कि तेरे बच्चे की बुद्धि भी किसी ने बांध दी है। तो गुरुजी, मैंने सब कुछ आप पर ही छोड़ दिया है। उसका मन भी पढ़ाई में नहीं लगता, कुछ भी बोलती हूँ तो मुझ पर ही गुस्सा करने लगता है। गुरुजी बोलते हैं उसे किसी ने कुछ किया हुआ है।
गुरुपा मेरी आपसे यही अरदास है कि जो भी ये नेगेटिविटी है उसे दूर कर देना, उसकी बुद्धि ठीक कर देना, उसका गुस्सा शांत करना और मेरा भी गुस्सा शांत कर देना। मुझे और मेरे बेटे को हिम्मत देना कि हम इस तरह से गुस्सा ना करें और आपकी रजा में राजी रहें। हमें प्लीज गुरुपा ब्लेस कर देना। जो भी कोई हमारे साथ गलत कर रहा है तो गुरुजी प्लीज उन्हें भी सद्बुद्धि देना ताकि वो भी हमारे साथ इस तरह से गलत ना करें। हमेशा हमारा हाथ पकड़ कर रखना, कभी भी गलत रास्ते पर ना जाएं। अच्छी लाइफ ब्लेस कर देना गुरुजी। गुरुजी उसके बोर्ड के एग्जाम है, प्लीज गुरुजी उसे ब्लेस करना, वो अच्छे से पेपर कर सके और किसी का बुरा ना करे, सोच समझ कर जो भी करे मंत्र जाप करे। और गुरुजी आपका मंत्र जाप भी मैं भी करना चाहती हूँ, बस ऐसे ही गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना। गुरुजी मुझे चंदन टीके और जल प्रसाद के लिए भी कहते हैं, तो पूरे परिवार को देने के लिए और खुद भी लगाने के लिए। तो गुरुजी मैं वो भी कर सकूं, प्लीज गुरुजी हर टाइम मेरे साथ रहना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और हमेशा हमें अपनी प्रेजेंस महसूस करवाने के लिए बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से हमारे बहुत कष्ट गुरुजी कटवा रहे हैं। हर एक चीज के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे इतनी सच्चाइयां बताने के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोलते हैं तूने किसी को भी कुछ नहीं बताना है। कभी कभी मेरे मुंह से बात निकलती है पर गुरुजी कहते हैं कि हर किसी को नहीं बताना। अपनी परेशानी जो भी है तू सिर्फ और सिर्फ मुझे बता, मेरे साथ बैठकर बातें कर। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। हमें इतनी बुद्धि देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी कहते हैं कि मंत्र जाप किया कर, इससे तेरे जो भी कष्ट हैं वो खत्म हो जाएंगे। शिव पुराण सुना कर, शिव पुराण पढ़ा कर, इससे भी तेरी जो परेशानियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि सुखमनी साहिब और जपजी साहिब का पाठ भी सुना कर। बस गुरुजी आप जैसे जैसे जो जो भी हमसे करवाना चाहते हैं हमारा मार्गदर्शन करते रहें ताकि हम आपकी रजा में रहकर वो सब कुछ कर सकें। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे, मेरे बेटे को और मेरे अंकल जी को ब्लेस करने का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मुझे बटरफ्लाई, पिजन, पैरेट और 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देते हैं, उसके लिए गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना। मेरी स्किन प्रॉब्लम दूर करने के लिए शुक्राना। मेरे बेटे पर कष्ट है, उसे इतना सत्संग सुनाए हैं और गुरुजी ने ब्लैक मैजिक के भी सत्संग सुनाए हैं, पर किसी ने मारण क्रिया कर रखी है, उसके सत्संग सुनाए हैं। किसी ने कोई रोक लगा रखी है, वो भी गुरुजी ने सत्संग सुनाए हैं। कुछ मैं समझ जाती हूँ और कुछ मैं समझ नहीं पाती हूँ। गुरुजी बस आपने ही देखना है, जो कुछ भी करना है वो आपने ही करना है। किस तरह से हमारे अपने कष्टों को खत्म करना है गुरुजी आप ही जानते हैं, क्योंकि मैंने तो सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। गुरुजी कोई भूल चूक हो रही हो तो प्लीज गुरुजी मुझे माफ कर देना, मैं आपकी नादान बेटी हूँ। गुरुजी के मैसेज आते हैं कि तू टेंशन मत लिया कर, उसे किसी ने कुछ खिलाया था खाने में, तू मेरी प्यारी थी है, तू रोया ना कर, सब मैं देख रहा हूँ, तेरे बच्चे को मैंने ब्लेस कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ये आपका ही बच्चा है, आपने ही देखना है। अगर उस पे कोई भी कष्ट परेशानी है तो गुरुजी आपने ही उसे दूर भी करनी है। बस गुरुजी हमेशा अपनी कृपा मेहर मेरे और मेरे पूरे परिवार पर बनाए रखना, ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना। शुक्राना गुरुपा। गुरुजी कहते हैं कि तेरे पति की बुद्धि भी बांध रखी है, गुरुजी वो भी आपने ही ठीक करना है। गुरुजी कहते हैं तू टेंशन मत ले, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। गुरुजी उसके लिए भी शुक्राना, उन्हें काफी टाइम से वो इस तरह से कर रहे हैं, वो आप जानते ही हैं। हमेशा हमारे अंग संग रहने के लिए, मेरे हस्बैंड के साथ रहने के लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। हमें हेल्थ वेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। मेरे परिवार वालों कि कितने कुछ आपने किया है उसके लिए शुक्राना। 2025
हमारा इतना अच्छा ब्लेस करने के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। अगर सत्संग में कोई गलती हुई हो तो गुरुजी मुझे माफ कर देना। संगत जी, आप भी मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।